हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं यार। हमेशा देखा होगा, जब भी आपने अनसॉल्व लगाया होगा हमेशा गलत हुआ। अगर 5 क्वेश्चन आया है तो डेफिनेटली आपके 2-3 क्या होते हैं, हमेशा रॉन्ग हो जाते हैं। ये रॉन्ग क्यों हो जाते हैं यार? आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होता है तो ऑप्शन सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है। तो कुछ ऐसी यूनिक ट्रिक्स से आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, रूबरू होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए कह रहा है इट इज पॉसिबल टू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को कर रहे हो किसमें? आयरन आर्ट कंटेनर में। ठीक है, ध्यान से सुनना। Fe+CuSO4 यही कह रहा है। क्लियर है? अब आप ये समझो, आपका क्या है ये? पहले तो देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो डेफिनेटली आयरन जो है वो आपका क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो यार उसको डिस्प्लेस कर देगा। अगर डिस्प्लेस कर देगा तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग, क्योंकि स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हाँ, ये ऑप्शन क्या है? सही है। क्लियर? अब आओ देखें रीजन। देखो, अगर फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन कब लगता है? जब दोनों ही क्या हो? सही हो। यहाँ दो में से एक गलत हो गया है तो दोनों ही नहीं लगना है। ठीक है, अब आओ देखते हैं असर्शन इज ट्रू। क्या असर्शन हमारा ट्रू है? नहीं ट्रू है। और डी देखते हैं, असर्शन इज फॉल्स। हाँ, असर्शन इज फॉल्स, बट रीजन इज क्या है आपका? ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। क्लियर है? चलें आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा फूड कंटेनिंग ना फैट एंड ऑयल्स आर द फ्यूज्ड विद नाइट्रोजन। हाँ सही है, स्टेटमेंट सही है ना। आपने हमेशा देखा होगा, जो चिप्स वाली पैकेट होती है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस क्या कहते हैं, फिल करके भर दी जाती है। इसलिए भर दी जाती है कि वो मॉइस्चर कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक गैसें हैं उसके साथ रिएक्ट ना कर सके। ठीक है, कौन? ऑयल। ठीक है, ऑयल या फिर फैट। तो स्टेटमेंट सही है। नाइट्रोजन एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट की तरह क्या करता है? वर्क करता है। क्लियर? यहाँ पर देखो, कभी कभी क्या होता है, जब गैस निकल जाती है ना, तो क्या होता है, चिप्स का टेस्ट क्या होता है? खराब लगने लगता है ना। तो देखो, ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ये भी सही है। अब इन दोनों का रिलेशन भी निकलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? नाइट्रोजन की। और यहाँ पे डिस्कशन किसके बारे में हो रहा है? नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है ब्राउन फ्यूम्स ना आर प्रोड्यूस व्हेन लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को क्या करते हो? हीट करते हो ना। कह रहा है लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हो तो वहां ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। किसकी भाई? किसकी निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। देखो ये क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। ठीक है, यहाँ बात किसके बारे में हो रहा है? लेड नाइट्रेट के बारे में बात हो रहा है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस व्हेन द प्रोड्यूस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट। दोनों ही क्या, स्टेटमेंट भी सही है और दोनों का एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? रिलेशन भी निकल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लिटमस इज एन इंडिकेटर एसिड बेस ना। लिटमस क्या है भाई? एसिड बेस के बारे में डिफाइन करता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। क्लियर है ना? अब देखो, आपने यहाँ पे देख, ध्यान समझो। ए बी आर, ए बी आर, ए मतलब क्या होता है? एसिड। ठीक है, बी मतलब ब्लू, और आर को मतलब रेड। तो एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और दूसरा सेकंड स्टेटमेंट पढ़े, एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। देखो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है, ना कि रेड लिटमस को ब्लू। क्लियर है? हमेशा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। क्लियर है? अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो डेफिनेटली इसमें से सेलेक्ट करो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? असर्शन इज ट्रू। हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस इन वाटर गिव्स। हाँ ठीक है, HCl क्या करता है? जब वाटर के साथ करता है H2O, तो यहाँ पे क्या था? H+ आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर? अब देखो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स रेड कलर विथ मेथाइल ऑरेंज। क्लियर है? देखो यहाँ ये भी स्टेटमेंट सही। मेथाइल ऑरेंज क्या होता है? एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, और वो देखो हाइड्रोजन HCl के साथ क्या कर रहा है भाई?
कौन सा कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ एक चीज बात समझो, क्यों दे रहा है, क्योंकि एसिड यहाँ पे है, कहीं नहीं लिखा है। अगर ये नहीं लिखा है, स्टेटमेंट दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हुई, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की वजह से जो रेड कलर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये नहीं गिवन है। इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बनेगा, बी। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशन नहीं है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रोपेन इज सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ ठीक है, प्रोपेन क्या होता है, C5H ना 12। तुम्हारा क्या है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन अटैच टू सिंगल बॉन्ड। क्लियर। अब प्रोपेन बिलोंग्स टू एल्कीन, भाई एल्केन से बिलोंग करता है, ठीक है। प्रोपेन बिलोंग्स टू एल्कीन, नहीं स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, कॉपर क्या कर रहा है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, सही है। अब सेकेंड वाला देखते हैं। मैं कह रहा मेटल बिलोंग्स टू हाइड्रोजन ना, सॉरी, मेटल बिलो द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट। कह रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज के जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं ना हाइड्रोजन को। भाई सही बात है, नीचे वाले क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और ऊपर वाले एलिमेंट क्या करते हैं, नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जब क्लियर है कि नहीं। चलो, तो इसका ऑप्शन क्या बन सकता है, इसका ऑप्शन बनेगा भाई देखो, दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर दोनों सही और रिलेशन भी निकला तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलें आगे। आओ अब देखो, एक मिनट, हाँ ठीक है। चलो, कह रहा है मरकरी कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड। भाई एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। ये HCl यहाँ लिखा होगा, भाई जानते हो HNO3 H2SO4 के साथ तो रिएक्ट करता है, लेकिन ऐसे एसिड जो क्या होते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, उनके साथ मरकरी रिएक्ट नहीं करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, HCl क्या है, HCl के साथ मरकरी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। स्टेटमेंट सही है। मेटल डिस्प्लेस H+ फ्रॉम एसिड, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। अब देखो यहाँ पे क्या तुम्हारा बनेगा, लेकिन इन दोनों, यहाँ पे मरकरी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे क्या मरकरी के बारे में बात हो रही है, नहीं बात हो रही है। तो ऑप्शन तो दोनों सही है, लेकिन स्टेटमेंट क्या भाई, रिलेशन है ही नहीं। अगर रिलेशन नहीं तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। क्लियर। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कॉपर पाउडर बर्न इजिली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विद डैजिंग फ्लेम। देखो डैजिंग फ्लेम यार, मैग्नीशियम होता है, जब मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन पर बर्न होता है तो MgO की क्या होती है, वहां पे फॉर्मेशन होती है विद डैजिंग फ्लेम। क्लियर है। तो भाई कॉपर तो होगा नहीं, स्टेटमेंट रॉन्ग है। कह रहा है कॉपर पाउडर व्हेन हीटेड फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड विच इज द ब्लैक कलर। हाँ स्टेटमेंट क्या है यहाँ से ये कह रहा है, कॉपर को क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस बंद करते हैं तो कॉपर CuO जो है वो आपका क्या होता है, ब्लैक कलर आता है। हाँ भाई सही तो है, और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, असर्शन क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, और रीजन क्या है आपका सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिएक्शन विद जिंक ग्रेन्यूल। जिंक क्या कर रहा है ना, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक ZnCl2 की फॉर्मेशन होती है प्लस H2, ये ऐसी बनती है, ठीक है, ये सही है। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाँ जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन एक चीज ये ध्यान दो, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन यहाँ पे एक बात हो रही है किसकी, एक्सोथर्मिक की ना, ये बात हो रही है एक्सोथर्मिक की। क्या इस वाले स्टेटमेंट में एक्सोथर्मिक की बात हो रही है, नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन रिलेशन यार नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।